सो हाय गाइस, अबे हियर। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में। बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी कि भैया इस ट्रिपल आईटी पे वीडियो बनाइए। तो ये जो ट्रिपल आईटी है ये लो रैंक वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में इस कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई थी, 2025 के लिए इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी हो सकती है। इस ट्रिपल आईटी में 2024 से फीमेल रिजर्वेशन भी स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके इंपैक्ट की बात करेंगे, कट ऑफ कितनी गई, प्लेसमेंट्स क्या है, 2025 बैच के लिए जो प्लेसमेंट चल रही है उसका क्या सिनेरियो है। बहुत से पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। 2017 में ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ है। 50 एकड़ का कैंपस है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है, बीटेक एमटेक एंड पीएचडी कोर्स ऑफर होता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 344 सीट्स हैं, जिसमें 32 सीट्स फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। 2023 तक यहाँ फीमेल रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन 2024 में स्टार्ट हुआ है, तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कम रैंक पे। इसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं सभी कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज कट ऑफ बताऊंगा। बस इसका ध्यान रखना कि जितने भी कट ऑफ बताए जा रहे हैं उसमें सबकी सब सीआरएल रैंक है, ऑल इंडिया, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक नहीं है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 52,000 पे, ईसी 64,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 56 एंड मैकेट्रॉनिक्स 75,000 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में रैंक लिखी हुई है ये रैंक चेंज है, यानी 2023 से 2024 में कट ऑफ में कितना चेंज आया है वो चेंज यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी मैक्सिमम चेंज 4000 रैंक का आया है। तो मतलब आप ये समझिए कि जेईई मेन 2025 में जिन बच्चों की रैंक 85,000 के अंदर है उनके बहुत अच्छे चांस हैं इस ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए लो रैंक के साथ। मतलब ये समझो कि अगर रैंक कम है, यानी 75,000 है या फिर 60,000 है, 80,000, 85,000 है, तो आप लोग क्या करना कि जोसा काउंसलिंग के बाद सीसैप काउंसलिंग में अप्लाई कर देना। सीसैप काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में आपके पास बहुत अच्छे चांस बनेंगे यहाँ पे एडमिशन के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 60,000 पे, ईसी 70,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 61,000 के करीब एंड मैकेट्रॉनिक जो है वो 82,000 पे क्लोज। यहाँ पे देखो रैंक में जो चेंज आया है वो 7,000 तक आया है, जो कि काफी ज्यादा होता है। मतलब अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, जेईई मेन 2025 में आपकी जो रैंक है वो 95,000 के अंदर है ना, तो बिल्कुल बेधड़क इस कॉलेज में अप्लाई करना। यहाँ पे लास्ट राउंड में आपके एडमिशन के अच्छे चांस बनेंगे। ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लगभग 70,000 पे, ईसी 87,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 77 और मैकेट्रॉनिक जो है वो 96,905, मतलब 97,000 पे क्लोज हुआ। मतलब ये समझ के चलो कि जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर है, अब मैं इसके लिए ये कह रहा हूं कि 16,000 का चेंज ऑलरेडी आ चुका है 2023 से 24 में, तो अब ज्यादा चेंज 2025 में मुश्किल है। ठीक है, तो जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर है, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो भाई तुम्हारे अच्छे चांस है, जरूर अप्लाई करो। मतलब जर्नल वालों के लिए 85,000 के अंदर रैंक सेफ है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 95,000 के अंदर और ओबीसी के लिए 1 लाख के अंदर रैंक अगर है 2025 में, तो आपके बढ़िया मौका है आपके पास ट्रिपल आईटी में भागलपुर में एडमिशन के लिए। इसके बाद एससी कैटेगरी वाले बच्चे अपना कट ऑफ यहां से देख सकते हैं। तो एससी वालों के लिए मैं अगर बताऊं तो 3 लाख के अगर अंदर रैंक है भाई, मतलब 260 270 रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी 3 लाख के अंदर तक वाले बच्चे सेफ हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कट ऑफ देख लेना। एसटी की बात करूं तो 4.5 लाख के अंदर रैंक, इससे ऊपर रैंक लेके आओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2023 में देखो 5, 5.5 लाख, 6 लाख पे भी हुआ था एडमिशन, लेकिन 2024 और 2025 की बात अलग रहने वाली है। इसका ध्यान रखना, 4.5 लाख के अंदर रैंक है सीआरएल में, तो बढ़िया चांस तुम्हारे बनेंगे। स्क्रीनशॉट यहां से ले लेना। ये कंप्लीट कट ऑफ है ट्रिपल आईटी के। अब बात करते हैं भाई प्लेसमेंट क्या है कॉलेज की। तो प्लेसमेंट की बात मैं अगर करूं तो 2023 से 2024 में प्लेसमेंट में ड्रॉप आया है। इनका मीडियन पैकेज भी कम हुआ है और एवरेज पैकेज भी कम हुआ है, लेकिन 2025 की जो प्लेसमेंट चल रहे हैं वो 2024 से बेटर है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 2024 में हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस का 39 लाख का था, ईसी का 20 लाख का एंड मैकेट्रॉनिक्स का 9 लाख का था। ब्रांच वाइज एवरेज की बात करो तो कंप्यूटर साइंस 11 लाख, ईसी 7 लाख और मैकेट्रॉनिक्स 4,62,000 का। मीडियन की बात करते हो तो मैकेट्रॉनिक्स 5.5 लाख, ईसी 7.5 और सीएस 9 लाख। अब ये मान के चलो कि ये जो प्लेसमेंट है इसका आपको एक रफ आइडिया जो है वो प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगा। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कॉलेज में मान लो 100 बच्चे हैं, तो 100 में से 6 बच्चे ऐसे थे जिनका 20 लाख या उससे ऊपर का पैकेज लगा था।
फिर 14 बच्चे ऐसे थे जिनका 10 लाख या उससे ऊपर का पैकेज लगा था। 34 बच्चे ऐसे थे जिनका 6 लाख या उससे ऊपर का पैकेज था। बाकी 36 बच्चे ऐसे थे जिनका 6 लाख से कम का पैकेज गया था। मतलब कि आप ये मानो कि मेजॉरिटी जो है वो इस कॉलेज में उन बच्चों की है जिनका पैकेज 5 लाख से लेके 7 लाख 8 लाख के बीच गया है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे उस ही रेंज के हैं। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट अगर आप वहां पे एडमिशन लेते हो तो आप इस कॉलेज से 5 से 8 लाख के बीच का पैकेज निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपकी ब्रांच पे। मैकेट्रॉनिक्स में रहोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी ईसी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और सीएस में रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां से वही चीज आप जो ग्राफ है उसके थ्रू समझ सकते हैं प्लेसमेंट्स का। एंड 2025 की बात करें तो भाई 2025 में एटलासियन ने 83 लाख का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया है। बच्चों की फोटो वगैरह भी यहाँ पे डिटेल में लगी हुई है। और एक ऑफर यहाँ पे आरटी कैंप से 18 लाख का आया है और 5 ऑफर आए हैं 17.37 लाख के, यानी 17.5 लाख के करीब के 5 ऑफर जी डिजिटल ने ऑफर किए। तो आप यहां से प्लेसमेंट डेटा 2025 का देख सकते हो। 2025 की जो प्लेसमेंट है वो 24 से बेटर है और 23 के सिमिलर है। 2023 बैच का डेटा आप यहां से प्लेसमेंट का देख सकते हो। एवरेज देखो तो कंप्यूटर साइंस का 14 लाख का है। अगर वही 2024 में देखोगे तो भाई यही 11 लाख पहुंच गया, 3 लाख का फर्क है। ठीक है, लेकिन अब ठीक चल रहा है सब कुछ। तो ये पूरा डेटा प्लेसमेंट का है। कंपनी की बात करें तो यहां से आप देख सकते हो अमेजॉन, बायजूस, इन्फोसिस, इम्पेटस, बहुत सी कंपनियां हैं जो विजिट करती हैं। पूरा डिटेल यहां पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई कॉलेज की फीस क्या है। तो कॉलेज की जो फीस है वो आप यहां से डिटेल में देखो। कॉलेज ने अपनी जो ट्यूशन फीस है उसको लगभग 8 से 10 हजार रुपए बढ़ाया है और हर 1-2 साल में 8-10 हजार ट्यूशन फीस बढ़ जाती है। तो यहां पे एडमिशन के टाइम पे 1,50,740 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि आपकी इंस्टीट्यूट फीस है, जिसमें ट्यूशन फीस 1,19,790 रुपए है। मतलब 1 साल की टोटल ट्यूशन फीस जो लगेगी वो आपकी लगेगी 2,40,000 के करीब, 2,38,000 के करीब। ठीक है, जो आपकी ट्यूशन फीस लगेगी 1 साल की IIIT भागलपुर में। एंड इसके बाद जो हॉस्टल फीस है वो 22,000 रुपए पर सेमेस्टर है, यानी 44,000 आपका हॉस्टल का लगेगा। और मेस का जो फीस है वो लगभग 16,000 यानी 32,000 रुपए मेस का लगेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि 44,000 आपको हॉस्टल का देना है, 32,000 मेस का देना है और 2,38,000 आपको ट्यूशन फीस देनी है हर साल। ठीक है ना। इसके बाद फिर जो अदर फीस लगती है वो 12,250 रुपए है, यानी 25,000 रुपए आपको इसका देना है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट कर लो। ये 1 साल का एक्सपेंस है आपका IIIT भागलपुर में। अब भाई इसकी जो ट्यूशन फीस है वो ज्यादा है, अदर IIIT से भी थोड़ा ज्यादा ही है। तो क्या इसकी जो फीस है उसमें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी है? तो हाँ, डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जैसे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चलती है असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, गोवा वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और भी स्टेट्स हैं, MP, UP सब में चलता है पोस्ट मैट्रिक। तो वहां से अगर आप आते हो तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम अलग से भी चलती है। मतलब ये तो पोस्ट मैट्रिक हो गया कैटेगरी वालों के लिए, OBC, SC और ST वालों के लिए। तो अलग से भी स्कीम चलती है जो जनरल और EWS को भी बेनिफिट देती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में MMBY चलती है, तो उसी तरह अलग अलग स्टेट की स्कॉलरशिप चलती है। तो उनके लिए आप लोग एलिजिबल हो गए और उससे आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है और स्कॉलरशिप है। इनकी जो लिंक है वो यहां पे दे दिया हूं। आप कहोगे तो टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, वहां पे बता देना हमको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो भाई सिंपल है, जेईई मेन का एग्जाम दो और क्लास 12th में 75% चाहिए एंड 65 चाहिए SC, ST और PWD को। जोसा और CSEP 2025 से काउंसलिंग होगी, CSEP तक का वेट करना जिनकी रैंक लो है। अगर रैंक सही होगी सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई कैंपस की। तो कैंपस तो इनका नया बना हुआ है। यहाँ पे बेसिकली 2 हॉस्टल है, एक ओल्ड बॉयज हॉस्टल है और एक न्यू बॉयज हॉस्टल है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये न्यू बॉयज हॉस्टल की है और बहुत बढ़िया बना हुआ है ये। तो न्यू बॉयज हॉस्टल में टोटल 200 रूम है, 5 फ्लोर है, ट्रिपल सीटेड है, 600 बेड है। ठीक है, ट्रिपल सीटेड हॉस्टल है, 200 रूम है, 600 बेड है, 5 फ्लोर में बना हुआ है एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अलॉट किया जाता है। जो ओल्ड बॉयज हॉस्टल है उसमें 264 बच्चों की कैपेसिटी है, ट्रिपल सीटेड ही है और CPI बेसिस पे ये अलॉट किया जाता है। अब यहाँ पे फैसिलिटी की अगर बात करो तो जो रूम है उसमें आपको देखो, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया पूरे कैंपस का, क्योंकि एकदम नया है। अब
रूम की फैसिलिटी बात करें तो बेड हो गया, स्टडी टेबल, चेयर, मैट्रेस, फिल्टर वाटर, ये सब मिल जाता है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई वगैरह, टीवी रूम वगैरह मिल जाता है। एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है जो कि न्यू बॉयज हॉस्टल के एकदम फ्रंट में और ओल्ड बॉयज हॉस्टल के बैक में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। जो गर्ल्स हॉस्टल है, देखो बॉयज के लिए पूरा कंप्लीट रेसिडेंशियल फैसिलिटी ट्रिपल आईटी भागलपुर प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे ट्रिपल आईटी भागलपुर हॉस्टल प्रोवाइड कराता है, जितनी भी गर्ल्स हैं सभी के लिए। और यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह गर्ल्स हॉस्टल की भी देख सकते हो, एंड मेस वगैरह, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन, गेस्ट रूम वगैरह, आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सब मिल जाती है। कुछ पिक्चर्स आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो इनका कंप्यूटर सेंटर है वो पूरा कांच का बना हुआ है। सबसे सुंदर जो है वो ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर यही बिल्डिंग लगती है। ये इनका लाइब्रेरी कम कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर दोनों है। ये कॉलेज का लेक्चर हॉल है एंड ये एडमिन ब्लॉक है कॉलेज का, ये हॉस्टल है, ठीक है, और ये एडमिन ब्लॉक का ही एरिया है और गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो बहुत बढ़िया रिवर व्यू भी आपको मिलता है, ठीक है, और ग्रीनेस एनवायरनमेंट रहता है कॉलेज कैंपस का, ठीक। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये गर्ल्स हॉस्टल है ट्रिपल आईटी भागलपुर का, ये प्लेग्राउंड हो गया। तो कुल मिला के ये समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं आएगी। फैसिलिटीज भी अच्छी हैं कॉलेज की। और अगर अदर फैसिलिटी की बात करें तो भाई यहाँ लाइब्रेरी हो गई, विक्रमशिला सेंट्रल लाइब्रेरी इसको कहते हैं, ये बिल्डिंग उसका है, बहुत बढ़िया लगता है भाई, ये पूरा कांच का बना हुआ है। कंप्यूटर सेंटर भी इसी के अंदर है, बैंक है, गेस्ट रूम हो गया एंड वर्चुअल क्लासरूम हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल, सेफ्टी की जरूरत भी पड़ेगी, बिहार है, ठीक है, तो सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। बाकी जोक्स अपार्ट, कॉलेज बहुत अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में। अब कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो बच्चे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो किस ट्रिपल आईटी पे चाहिए वो कमेंट्स पे लिखिएगा।